बिजली संकट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम बैठक बुलाई। सीएम ने अपने आवास पर यह मीटिंग बुलाई है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और अफसरों को बुलाया गया है बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर, जिसमें बातचीत होगी। तो क्या कुछ बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। कई इकाइयां भी जो है विद्युत उत्पादन की वो ठप हो गई हैं, चाहे वो सोनभद्र की ओबरा ताप परियोजना की बात करें, इसी के साथ साथ कई योजनाओं को लेकर के बात करें तो विद्युत निगम प्रबंधन मनमानी ना करे। तो बिजली कर्मियों की जो मांगे हैं, यूपीएसईबी का तुरंत गठन किया जाए, कैशलेस इलाज की सुविधाएं मिलें और इसी के साथ साथ जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसकी बहाली की जाए, संविदा कर्मचारी जो है वो नियमित किए जाएं। ये बिजली कर्मियों की मांगे हैं। तो बिजली कर्मियों को सस्ती बिजली भी मिले और पेंडिंग बोनस का भुगतान किया जाए, जिसकी वो कई बार मांग उठा चुके हैं। तो यूपीएसईबी का तुरंत गठन किया जाए। तो पुरानी पेंशन व्यवस्था भी बहाल की जाए। ये बिजली कर्मियों की बड़ी मुख्य तौर पर मांगे हैं। संविदा कर्मचारी नियमित किए जाएं, कैशलेस व्यवस्था की जाए उनके चेकअप की, और पेंडिंग बोनस का भुगतान किया जाए। तो ये मुख्य मांगे हैं जो ग्राफिक्स के जरिए भी हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। तो यूपीएसईबी का तुरंत गठन किया जाए, इसके गठन की मांग लगातार अब जोर पकड़ती जा रही है। साथ ही पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की भी मांग है। ये है बिजली कर्मियों की मांगे, जिसमें संविदा कर्मचारी नियमित किए जाएं और बिजली कर्मियों को सस्ती बिजली मिले। साथ ही पेंडिंग बोनस का भुगतान भी किया जाए। विद्युत निगम प्रबंधन अपनी मनमानी ना करे, लेकिन प्रबंधन की जो मनमानी है वो साफ तौर पर सामने आ रही है, जिसके चलते जो है वो नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। तो पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग अब लगातार जोर पकड़ती नजर आ रही है, जिसके चलते विद्युत कर्मचारी जो हैं वो अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। हालांकि आश्वासन उनको मिल रहा है, लेकिन अब की उनका लिखित जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। और इस बीच सीएम योगी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। विद्युत व्यवस्था जो है वो चरमराई है। तो बिजली संकट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे अपने संवाददाता संदीप खेर से। संदीप, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और अफसरों को बुलाया गया एक आपातकालीन बैठक, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल आलोक ऊर्जा मंत्री ने जिस तरीके से जब से हड़ताल की बातचीत शुरू हुई थी तब से लगातार उन्होंने तमाम तरीके के प्रयास जारी किए थे। वो चाहे आंदोलन के संगठन है, तमाम लोगों से उन्होंने बातचीत करके इस पूरी कह सकते हैं हड़ताल को स्थगित करने की अपनी एक कह सकते हैं कि इच्छा जाहिर करी थी। लेकिन लगातार वो लोग जो है अपनी बातों पर अड़े हुए, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। और अब देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 बजे एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के साथ तमाम विभाग के अधिकारी हैं जो मौजूद रहेंगे। ऐसा देखा जा रहा है कि देखिए लगातार, हालांकि ऊर्जा मंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं विद्युत केंद्रों का वो दौरा भी कर रहे हैं। कल भी वो तमाम जगहों पर कहते थे कि विद्युत व्यवस्था की जो स्थिति है वो किसी तरीके से खराब ना हो। लेकिन जिस तरीके से कई जगहों पर ये बात सामने आई है कि बिजली की जो विद्युत कर्मी है वो बिजली को काटने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर जो तारे हैं उन पर कुछ ऐसी चीजें देकर विद्युत आपूर्ति को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर हाईकोर्ट से भी संज्ञान लिया, कई लोगों के खिलाफ इस पर कार्रवाई भी की जा रही है, एस्मा भी लगाया खिलाफ इस पर कार्रवाई भी की जा रही है, एस्मा भी लगाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मसले को समझना चाहते हैं कि आखिर दिक्कत कहां पर आ रही है, क्योंकि देखिए जब से निगम बना है तब से ही बताया जा रहा है कि 93,000 करोड़ का जो है वो कहीं ना कहीं से कर्जा चल रहा है, 82,000 करोड़ रुपए का विद्युत विभाग पर पूरा लोन चल रहा है। इसके बावजूद भी ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि 5 साल का इनका बोनस था, हमने 1 साल का बोनस देने की इनको बोनस भी दिया है, उसी के साथ साथ जो कैशलेस की सुविधा है वो भी हमने देने का काम किया है। लेकिन लगातार जो कह सकते हैं कि संघर्ष मोर्चा है, उनका कहना यह है कि पूरा बोनस हमको एक साथ दिया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए, बिजली कर्मियों को सस्ती बिजली दरी दी जाए। और उनका कहना यह भी है कि जो हमारा और ऊर्जा मंत्री के बीच में समझौता हुआ था, उस समझौते पर जो शर्तें थी उसको अब दरकिनार किया जा रहा है। जो हम लोगों को काम मिलना चाहिए वो अन्य दूसरे लोगों को काम क्यों दिया जा रहा है, जबकि उन कामों को हम कर सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं से उन्होंने एक पक्षपात करने का आरोप लगाया। लेकिन जब से इस हड़ताल को शुरू किया गया है तब से ऊर्जा मंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बिल्कुल संदीप, बड़ी बात यह है कि जैसा कि आपने भी कहा, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा लगातार बातचीत कर रहे हैं और वो सुलह की भी बात कर रहे हैं। लेकिन जो मांगे हैं कर्मचारियों की, चाहे वो पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर के हो, यूपीएससीबी बोर्ड बनाने की मांग को लेकर के हो, कैशलेस व्यवस्था को लेकर के, ऐसी तमाम सारी मांगे हैं। और सबसे बड़ी बात कि संविदा कर्मियों जो उनको स्थायी नियुक्ति का मामला, ऐसे में मांगे एक तरफ चल रही, कई दिनों से चलती चली आ रही हैं। सरकार प्रशासन का अपना मानना है, लेकिन समझौते जैसी फिलहाल स्थिति क्या कुछ बनती नजर आ रही है? सवाल ये भी है क्योंकि लगातार विद्युत व्यवस्था चरमरा रही है। बिल्कुल, देखिए आलोक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई जगहों से ये बात सामने आई है कि वहां पर विद्युत आपूर्ति नहीं है। इससे कई लोगों को हालांकि दिक्कत आ रही है, कुछ लोगों के मोबाइल स्विच ऑफ हो चुके हैं। लेकिन देखिए बड़ी समस्या ये है कि अगर ज़्यादा देर तक ये हड़ताल चलती है कि जो अस्पताल हैं, अस्पतालों में देखिए जिस तरीके से चाहे वो ऑक्सीजन के लिए हो या फिर उसी तरीके से तमाम जो वहाँ पर संयंत्र लगे होते हैं उनको बिजली की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसे में अगर बिजली की ये हड़ताल बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो मरीजों को दिक्कत हो सकती है, तमाम लोगों को दिक्कत हो सकती है। समझौते की बात देखिए अगर करते हैं तो हड़ताल शुरू होने से पहले ही ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने तमाम लोगों के साथ बातचीत भी करी थी, अपने आवास पर भी बातचीत करी थी। लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सबकी सभी मांगों को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन उचित समय दिया जाए, क्योंकि एकाएक किसी का भी इतना बोनस नहीं दिया जा सकता है। विभाग जो है वो 93,000 करोड़ के घोटाले में चल रहा है, तो हम उनकी मांगों को मानने का प्रयास करें। लेकिन बिल्कुल प्रयास जारी है, अब देखना होगा सफलता कब मिलती है। नजर रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं कोलकाता में सपा की राष्ट्रीय